नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए हम अभी हैं सोनपुर मेला में। और ये दोनों जो प्रोडक्ट देख रहे हैं दोनों ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। इसके खाने से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी और जो रासायनिक आप खाते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां आती है। ये है कद्दू और ये है आपका पपीता। और 20 केजी का कोहरा वहाँ देखिए रखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और जानेंगे सीताराम जी से कि कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े और कैसे ऑर्गेनिक खेती हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सर, आपका स्वागत है। और हमारा मुहिम है कि लोगों को ऑर्गेनिक खेती से जुड़े और आपका सपोर्ट है कि लोगों को ऑर्गेनिक खेती कैसे कराए। आप बीज भी उपलब्ध कराते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को मदद कीजिए सबसे पहले ऑर्गेनिक जानने में। सबसे पहले जानिए कि धरती को हम माँ कहते हैं जी। और धरती के एक तत्व हमारे शरीर में है मिट्टी। जी। कहा जाता है कि बच्चा माँ को कितना भी मारे जी। फिर भी माँ दूध पिलाती है। जी। हम जाने अनजाने में धरती माँ को रासायनिक खाद डाल डाल के हम बीमार कर रहे हैं। जी। और जब ये बीमार होगी तो दूध के रूप में हम अन्न फल साग सब्जी खा रहे हैं, हम भी बीमार होंगे, हमारा परिवार भी बीमार होगा, हमारा गांव समाज भी बीमार होगा, हमारा राज्य भी बीमार होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह साग सब्जी बिकने के लिए जाती है। जी। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाश्वत यौगिक खेती IERF दोनों मिल के ये निकाला है। और इस पर वैज्ञानिक शोध आप देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से गाय का महत्व क्या है। वैज्ञानिकों ने शोधों से पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा है उतनी किसी प्राणी में नहीं है। गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी है जो सर्व रोग नाशक होती है और यह हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाती है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु और सूर्य के रोशनी से प्रकाशित होकर उससे स्वर्ण शरीर में बनाती है और उससे उत्पन्न दूध मूत्र गोबर मिलकर हमारा पोषण करती है। वैज्ञानिक ने शोध किया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक जीवाणु पाए जाते हैं जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। यहाँ दिखाया गया है संपूर्ण सुख शांति का आधार शाश्वत यौगिक खेती। क्योंकि किसान को कहा गया है अन्नदाता। अगर किसान नहीं तो इंसान नहीं। कोई पैसा नहीं खाएगा, सोना चांदी नहीं खाएगा, कपड़िया कपड़ा नहीं खाएगा, बर्तन वाला बर्तन नहीं खाएगा, तो हर हाल में अन्न फल साग सब्जी ही खाएगा। इसलिए संपूर्ण सुख शांति का आधार है ना, ये शाश्वत यौगिक खेती करना। कैसे भूमि को उपचार करते हैं, बीज को उपचार करते हैं, है ना, जल को उपचार करते हैं, फसल को उपचार करते हैं। और जवानी नहीं, वैज्ञानिकों ने शोध किया। प्राचीन काल से ही भारत में फसल बोने से पूर्व भूमि पूजन किया जाता था, जिसको हम लोग आज भूल गए। भूमि पूजन इसका मूल उद्देश्य है पारा भौतिक ऊर्जा भूमि को शक्तिशाली बनाना होता है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक है। इन्होंने शोध किया कि जैविक खेती पद्धति में ब्रह्मांड की ऊर्जा को आवश्यकता है जमीन को। यहाँ दिखाया गया है कि हम कैसे परमात्मा से शक्ति लेके जमीन को पारा भौतिक शक्ति देते हैं। कहा गया है कि दवा के साथ वह भी जरूरी है। अब आइए आगे। ये हमारे वैज्ञानिक है डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर ओमवती वर्मा, जिन्होंने गेहूं चने के बीज पर शोध किया। ये है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड। इन्होंने शोध किया कि यदि हम उसको परमात्मा से शक्ति देते हैं तो उसका रूट का लंबाई बढ़ता है, जिससे जमीन से उसको उर्वरक शक्ति लेने में बनता है और उसका स्टेम शूट भी लंबा होता है, फल स्वादिष्ट और मीठा होता है। तो हम परमात्मा से पराभौतिक शक्ति देके बीज को उपचारित करते हैं। यहाँ दिखाया गया
कि पहले परंपरा था खेत में जल देने का, जुताई से बुआई से पहले, इसका भी महत्व है। ये हमारे मसारू इमाटो जापानी वैज्ञानिक है, इन्होंने जल पर शोध किया। ये जल का आणविक संरचना है कण का। इन्होंने एक गिलास पानी लिया, इसमें शांत संगीत लिखा और इसमें कठोर संगीत लिखा। इसका भी फोटो लीजिएगा, है ना। देखिए इसका संरचना बदल गया केवल कठोर संगीत लिखने से, और इसका कलर भी बदल गया, रंग। फिर दूसरे गिलास में लिखा धन्यवाद, इसमें लिखा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो देखिए इसका संरचना बदल गया और रंग भी बदल गया। इसमें लिखा शांति, इसमें लिखा तुम मूर्ख हो। तो देखिए इसका संरचना बदल गया, रंग भी बदल गया। ये प्रार्थना से पूर्व है, प्रार्थना के बाद देखिए इसका संरचना। तो इन्होंने शोध पाया, है ना, किया कि जो पानी है वो हमारे संकल्पों को ग्रहण करती है, हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको एब्जॉर्व करके तो फायदेमंद चीज बनाती है। इसीलिए जो लोग पानी में मंत्र पढ़ते हैं तो पानी अच्छा हो जाता है। दूसरा कारण, वैज्ञानिक कारण और भी है। अगर हम सूर्य देव को जल देते हैं, उस जल होके जो सूर्य का किरण पास होके मेरे पास आती है, उससे पाराबैंगनी ऊर्जा तैयार होता है जो हमारे शरीर को फायदा देता है। लोग आज इसको भूल रहा है। ये भागम भाग की दौड़ पर आप देखेंगे कि हमारे ब्रह्मा कुमार भाई हैं, खेती में बैठ करके जब ये पानी दे रहे हैं, एक जगह बैठ के पाराभौतिक, है ना, ऊर्जा दे रहे हैं जल को। ये जल में मिल करके पूरा खेती में मिल जाएगा। जी। आप यहाँ देखेंगे कि गीता में लिखा हुआ है, जी। हमारा गला बजा हुआ है, हम संस्कृत में नहीं अभी बोलेंगे। जी। जब धरती में परमात्म शक्ति का समावेश होता है, उस शक्ति का ओज समस्त जीवधारियों को धारण करता है। फल स्वरूप सभी फसलें अमृत रस से संपन्न रसात्मक बन जाती है। जी। तो इन्होंने, हमारा वैज्ञानिक है ये जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने शोध किया कि जो हमारे पौधा है, हमारा श्रेष्ठ संकल्प या हमारा व्यर्थ संकल्प, उस भाव को वो ग्रहण करती है। तो हमारा प्रभाव, हमारे संकल्पों का प्रभाव पेड़ पौधा पर पड़ता है, उन्होंने साबित किया। जैसे आप छुई मुई का पेड़ देखे होंगे, जी, जी, छूते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे ही देखिए हमारे भाई है कि गेहूं को सहला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, है ना। आप अच्छे हो, मीठा बनो, बड़ा फल बनो, ये संकल्प दे रहे हैं, ये बहुत सहला रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज आपने बताया। बाकी इसको आज के लिए हम इतना ही रोकेंगे। आपके यहाँ हम आएंगे और सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करके लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सब पर हम बताएंगे, सब पे हम और अगले कोई महीने जबानी चीज नहीं बताएंगे, कोई ठगैती वाला बात नहीं। जो हम करते हैं, जो हमने सीखा है, हमने पाया है, आजमाया है, वही बताएंगे। तो मैं आपके यहाँ अगले महीने आऊंगा और जितनी चीजें हैं, बाकी आपसे मुझे एक सपोर्ट ये चाहिए कि जैसा उन्होंने बताया कि आप बीज फ्री में उपलब्ध कराते हैं, तो हमें कुछ बीज उपलब्ध कराइए ताकि हम किसानों के पास पहुँचा के। और अभी हम साल भर से खेती शुरू की है, जो सच्चाई है, हमारे पास बीज अभी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कोहरा है, अब इसका हम बीज तैयार करेंगे तब हो सकता है। अगले साल उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल मिले। हाँ, अगले साल फिर आप हमें बीज दीजिएगा और हम पूरा बिहार में फैलाएंगे और इस मुहिम में हम दोनों। लेकिन शर्त यह है कि जो शाश्वत योगी खेती करेंगे उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। कहने का मतलब बीज ले जाने से कोई फर्क नहीं। बीज आप कहीं से लाए, किसी दुकान से लाए, बीज को अच्छा बनाना हमारा कर्तव्य ये है कि हम बीज को कैसे संस्कारित करें और हम अच्छे खेती में डालें। बीज का परवरिश, जी, ये जरूरी है, क्योंकि हमारे संकल्पों को पेड़ पौधा ग्रहण करती है, पानी ग्रहण करती है, ये जरूरी है। और ब्रह्मा कुमारी के सिवा संसार का कोई भी विश्वविद्यालय है सरकार का, वो नहीं बता सकता, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
ये निराकार परमात्मा शिव बाबा के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं चलाता है। हम लोग जीवन इसमें दिए हुए हैं, ब्रह्मचारी हैं। हम लोग को कोई आठाना पैसा नहीं मिलता है तनख्वाह, अपना ही तन मन धन से इसको चला रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि सरकार हमको इसमें सहयोग करे, जो हम इसका बढ़ावा करें, है ना। पूरे परिवार, हमारा राज्य, गांव कैसे निरोग हो, स्वस्थ हो, उसके लिए हमारा ये शाश्वत योगी खेती का प्रोग्राम, हमारा लक्ष्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक्स। ये जो आप चाहते पूरा बिहार में बीज सप्लाई करें,